अरे आ गए आप? जी मैम। कागज लाए? सब है ना इसमें? ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। ये कैसे कागज है रे? इन कागजात से श्रीकांत मोहिते को उनकी 50% की प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। देखिए सब तू ना। आई। सुरभि, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अरे ये हाथ में क्या हो गया तुझे? तू ठीक तो है? ये कैसे हो गया? आई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो थोड़ी सी लापरवाही की वजह से चोट लग गई। 2-4 दिन में बैंडेज उतर जाएगा। लता बहनी, नमस्कार। नमस्ते। कैसी है बाळा? शांति बेटा, वो सामान तो लेके आ। ताई, सुरभि और श्रीकांत भाऊजी आज बहुत सालों के बाद इस घर में आए हैं। सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। इस घर में पहला कदम रखने से पहले उसकी नजर उतारनी चाहिए। आप घर की बड़ी हो, आइए आप ही सुरभि की नजर उतारिए। बहुत बुरी नजर लग गई इसको किसी की। नजर तो उतारनी पड़ेगी। आइए ना ताई। तेरे वादे के साथ ही कार्टिया की सांसों की डोर बंधी हुई है, इसीलिए मेरे को किया हुआ वादा तोड़ने का नहीं। शांति, आरती भी तो करनी होगी ना ताई। लीजिए। चलो बेटा, अब सब शुभ होने वाला है। अरे चुप चुप जियो बेटा। राव दिया। वैसे ही पप्पा तेरी हर मनोकामना पूरी कर रहे हैं। राव दिया। काका चलिए ना।
कहलाने का हक मेरा है और मैं तेरे को अपना कोई भी हक हरगिज नहीं छीनने दूंगी। बिल्कुल सही कहा ताई आपने। मैं आपका हक छीनना भी नहीं चाहती। बहुत ही भयंकर नजर लगी, नहीं? अब नजर भी आप ही की लगी है, तो कम से कम इतना धुआं तो निकलना ही चाहिए ना, हैं? पर इतना ध्यान रखिएगा सासू माँ कि इस धुएं में कहीं हम सब भी ना उड़ जाएं। एक एक करके सारे राज खुल रहे हैं। जब मिर्च जल जाता है ना सासू माँ, तो कम से कम राख तो बचता ही है। लेकिन अगर कार्तिक आधा उसको देगा और आधा अपने पास रखेगा तो ना राख बचेगी ना खाक। कहीं ऐसा ना हो जाए सासू माँ कि आपकी आकड़ और इस घर पर पकड़ दोनों ही ढीली ना रह जाए। की ना आकड़ कम होगी और ना पकड़। ये वादा रहा भाई का। काका, मैंने जो भी किया उसके लिए मैं... अरे कार्तिक, पूरे आता, बहुत हो गया। अरे कितनी बार माफी मांगेगा तू? जो हो गया सो हो गया, झाला ते झाला बस। देख, जिंदगी में पीछे मुड़कर देखते नहीं है, बस आगे देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने भाऊजी। इसीलिए सबसे पहले आप आपकी ये अमानत वापस लीजिए। लता बहनी, ये क्या है? आपका हक। भाऊजी, 12 साल पहले आपने कार्तिक पे जो भरोसा किया था, उसी के बलबूते पर आज कार्तिक बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसकी ये कामयाबी में आपका भी हक बनता है भाऊजी। ये घर, कार्तिक का बिजनेस, ये सब प्रॉपर्टी, इसमें आप 50% के हकदार हैं भाऊजी। बिल्कुल सही कह रही है। मैंने आई को बोला था कागजात तैयार करवाने के लिए, ताकि एक खुशहाल परिवार की तरह हम लोग एक साथ रह सकें। कार्तिक, रुपए पैसे में रिश्ते को मत बांध। आखिर मैंने तुझे दिया ही क्या था? छाल की एक छोटी सी खोली। उस खोली से तूने इतना कमाया, वो तेरा भाग्य था, तेरी मेहनत थी, तेरी किस्मत थी। पापा के आशीर्वाद से मैं और सुरभि बहुत खुश हैं, सुखी हैं, कोई कमी नहीं है। कार्तिक, हमें ये सब नहीं चाहिए। बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम एक खुशहाल परिवार की तरह है, और दूसरी तरफ आप ये सब पैसों की बातें कर रहे हैं। और वैसे भी कल को अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़े तो हम आप लोगों से मांग ही लेंगे। आप भी तो हमारे अपने ही है ना।
ठीक कहा सुरभि ने। काका, बहुत ज्यादती की मैंने आपके साथ। माफ करने लायक तो नहीं हो, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे अनिकेत, भूल जाओ वो सब। ये क्या हो रहा है सासू जी? ये आपका सगा बेटा है भी या नहीं? मतलब अरे इसने तो दल बदल लिया। श्रीकांत भाऊजी, आपने तो हमारी पैसों की बात नहीं मानी, लेकिन ये बात आप मना नहीं कर सकते। आज से आप और सुरभि यहीं हमारे इसी घर में रहेंगे, हम सब एक साथ रहेंगे। ये कैसे हो सकता है? हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, लोग क्या कहेंगे? काका, हमें लोगों की परवाह नहीं है। लोग चाहे कुछ भी बोले, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। कार्तिक, तू बिल्कुल नहीं बदला। पर बेटा, वक्त बदल गया है। कोई मेरी सुरभि पे उंगली उठाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन काका, अगदी बरोबर श्रीकांत। एकदम ठीक बोला श्रीकांत। अभी तेरी बेटी भी तो इतनी बड़ी हो गई है, और इस घर में भी दो दो जवान लड़के हैं। अब अगर ऐसे में तेरी बेटी की इज्जत भरे बाजार उछलेगी तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। ताई, बिल्कुल सही कहा आपने। कार्तिक, तू हमारी चिंता मत कर। हम लोग छान में सुखी हैं, वही सही है। मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए। आइए, आपको मैं छोड़ आता हूँ। हाँ, ये तो अरे मेरा फोन अंदर भूल गया, मैं अभी आया हूँ। जी काका। अरे लाओ ना, मैं उठा लेता हूँ। मैं उठा लूंगी। नहीं, इट्स ओके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले? सुरभि, हाँ? वो मैं क्या बोल रहा था कि इतनी धूप हो रही है, जब तक काका नहीं आते तुम गाड़ी में बैठ जाओ ना। आओ आओ। नहीं,
ठीक है। ओके। सुरभि, हाँ? कल कल तुम्हारा क्या प्लान है? पता नहीं, वो पिछले 2 दिनों में इतना सब कुछ हो गया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे इतना मत सोचो, रिलैक्स, मैं हूं ना। मेरा मतलब हम सब है ना। काका है, आई है, मैं हूं। कार्तिक बोल क्यों नहीं रहा है? बोलना। बोलता हूं। सुरभि, वो कल डेट पे। क्या? नहीं, कुछ नहीं। डिनर कल शाम को डिनर पे चले, 4 साढ़े 4 बजे। 4 साढ़े 4 बजे डिनर? नहीं, वो मेरा मतलब है 4 बजे कॉफी पे चलते हैं साथ साथ, और थोड़ी बातें भी कर लेंगे, और फिर एक लंबी ड्राइव पे चलेंगे, उसके बाद डिनर। रात को 10 बजे तक वापस लौट आएंगे। तो पक्का? अगर बाबा हाँ कह दे तो फिर चल सकते हैं। अरे बाबा ना। बाबा? सुरभि, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि सिर्फ तुम और मैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपको बाबा से परमिशन लेनी होगी। ओह, तो इसमें क्या है? वो मना थोड़ा ना करेंगे। वो जैसे ही बाहर आते मैं उनसे बात कर लेता हूँ। हाँ? ये सुरभि ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अभी काका से क्या बात करूंगा, क्या कहूंगा? काका, मैं आपकी बेटी को डेट पे ले जा सकता हूँ क्या? कुछ कहा आपने? नहीं, वो मैं। हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। ना, नहीं, मेरा मतलब है कुछ नहीं। तुम टेंशन मत लो, जैसे ही काका आते हैं मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो? काका, वो मैं क्या सोच रहा था कि। अरे कार्तिक, बोल ना। मैं ना आपको अपनी गाड़ी से ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं कार्तिक, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग चले जाएंगे। हाँ? नहीं काका, मेरे होते हुए आप ऐसे कैसे जाएंगे? आइए ना, मैं छोड़ देता हूँ, आइए। अरे मैं नहीं, डोंट वरी, बैठिए। बोलिए ना। बोलता हूँ। अब काका, हाँ, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एक मिनट। हेलो, क्या? देखिए, कुछ भी इधर का उधर हो ना तो मैं ऊपर तक कंप्लेंट करूंगा। हाँ, मेरी बात सुनिए। सारा का सारा सामान कल शाम तक मेरे घर पे सही सलामत पहुंचना चाहिए, बस। मूर्ख। क्या हुआ बाबा? अरे वो ट्रांसपोर्ट वाले का फोन था। तेरे जो सामान आ रहा है अमरकोट से, वो कह रहे हैं कि ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। बाबा आ जाएगा सामान, तुम्ही रागवू नका। रागू नको म्हणजे काय? गुस्सा होना ही है ना। देख, मेरा सामान होता तो 1-2 दिन लेट चलता, लेकिन तेरा सामान है, तेरे कपड़े हैं, किताबें हैं। देखो, तुझे कोई तकलीफ हो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। हाँ कार्तिक, बोल, क्या बोल रहा था? हाँ काका, वो मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। वो मैंने नहीं, सुरभि ने आपसे बात करनी थी। सुरभि, बोलो ना काका से, काका मना नहीं करेंगे, बोलो ना। अरे बोलो भी, क्या बात है? बाबा वो लता काकी की तबीयत अब ठीक हो चुकी है ना, तो वो जो काम है वो काम तो खत्म हो गया है। कार्तिक की कोई जानने वाला है जिनकी तबीयत खराब होने वाली है। क्या तबीयत खराब होने वाली है? नहीं, मतलब जिनकी तबीयत खराब है और उन्हें एक नर्स की जरूरत है, तो कार्तिक
कल मुझे उनसे मिलवाने ले जाना चाहते हैं। अरे ये तो अच्छी बात है। कार्तिक तेरी मदद करा तो तुझे जाना चाहिए। देखा, मैंने बोला था ना, काका मना नहीं करेंगे। तुम भी खामखा परेशान हो जाती हो। अब क्या परेशानी? सारी परेशानी तो खत्म हो गई है ना। वेलकम बैक। सुरभि, अपनी काकी को माफ नहीं करेगी क्या? देख, मैंने जो कुछ भी किया ना, वो गलत फहमी में आके किया। काकी आप ऐसी बातें मत कीजिए, जो बीत गया सो बात गई। और हाँ, सबसे बड़ा थैंक यू तो कार्तिक जी आपको। आप तो डबल प्रसाद लीजिए, लीजिए। आप मेरी बेटी को वापस ले आए ना। सुरभि के बिना ना ये घर बहुत सूना हो गया था, इसीलिए तो मंदिर गई थी मन्नत मांगने कि जब सुरभि घर वापस आएगी ना तो सत्यनारायण की पूजा रखूंगी। इसलिए कल सुबह ना सत्यनारायण की पूजा रखी है। और सुरभि, विधि पूर्वक पूजा करने की जिम्मेदारी सारी तेरी।